अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। ये देखें हमारे साए दोनों बहनों के आगे मर्द बनाए। हाँ जी, ये बुशा अम्मी की कॉल आ गई लगता है। मम्मा मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। इसको सीधा करें। हाँ इसको सीधा ये करें। देखें पहले हम कुछ बना लें। दिस इज फॉर ऑल ओवर। इसको एक मिनट ना, इस उंगली को यूँ सीधा रखें। अच्छा अब इसको यूँ मोड़ें। अच्छा, यूँ। सीधी नहीं जा रही। दिस इज फॉर ऑल ओवर यूट्यूब सब्सक्राइबर। मैं देखती हूँ किसी कॉल। ठीक हो, चलो जी, ठीक हो गया। तो चलो भाई, अब फिर हम अपनी वर्क प्लेस का इंट्रोडक्शन करवाते चलते हैं। ये सैंड सीमेंट है, वो सीमेंट है, ये जो चंक्स पड़े हैं छोटे छोटे ये सीमेंट के पड़े हुए हैं। चलो हम इसको यहीं पे ही क्रम्बल कर देते हैं ना। आज संडे है और आप लोगों को पता है कि संडे को जो है ना सुबह सुबह थोड़ा सा कम ही शोर होता है। अभी सुबह के तकरीबन 10 हुए और मौसम अच्छा है। तो बार बार किसी की कॉल आ रही है। अभी नहीं खा रही मैं, अभी छोड़। चलो, अब ये पता कैसा बन गया। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सा होगा, पर ये बहुत मुश्किल से जो है ना इसकी क्रम्बलिंग होगी। इसलिए मैं तो सोच रही हूँ आज इसको इधर ही क्रम्बल कर देते हैं। साउंड भी आपको पता चल ही क्या होगा। ये देखिए, असल में ना ये पड़ा रहा, फिर ऊपर से बातें होती रही। मम्मा तो है जो लगी है पीछे किसी के साथ बातें करने, तो मैंने कहा कि चलो मैं कर लेती हूँ इसको क्रम्बल। ये मैंने उस दिन मम्मा को बोला था। मम्मा कहती है ना, मम्मा इसके चंक्स में, मम्मा कहती है रियूज सीमेंट है ना इसके चंक्स में। मैंने कहा मम्मा ये रियूज सीमेंट नहीं है, इसमें हमने खुद ही फ्रेश ऐड किया था, तो ये ना बहुत ज़्यादा ख़राब करेगा ना टेक्सचर। डस्टी बहुत ज़्यादा है ये सीमेंट, लेकिन ना ये एक्स्ट्रा हार्ड हो गया कि ये ना हाथों को डैमेज करेगा इतना। मतलब ये देखें, ऐसा हो गया ये चल रहा भाई। ये तो मैंने मम्मा को उसी दिन बोला था, अगर लेकिन ये मुझे के ये सही बनते ना तो बहुत मज़े के थे। सीमेंट के चंक्स इतने दिनों के बाद बनाए थे हम लोगों ने सीमेंट के चंक्स। अल्लाह तो कोई ख़राब कर दिया। चलो हमारी नज़र है किसी और चीज़ पे जिसको हम कम करते हैं। जितने में मम्मा साथ बैठ के फ़ोन की बातें कर रही हैं, मम्मा डांस करके ना उसको क्रमिंग करके चलते थे ना। देखा मैंने सेटअप लगा दिया उस तरफ। मैं इतना प्यारा सेटअप लगा के आई हूँ जिसकी आज हम लोगों ने क्रमिंग करनी है। ब्राउन क्ले वाला टेक्सचर आपको याद है यार, वो इतना मज़े का सॉफ्ट सा हुआ है। उसकी हम लोगों ने क्रमिंग करनी है आज। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं इस साइड से बढ़ के ये आपके लिए क्रमिंग कर देती हूँ। ये देखें, ओह माय गॉड। मम्मा आप दूसरे चले जाएं प्लीज़। असल में ना मेरी मामा की जगह की कॉल आई हुई है यार। वो इतना ऊंचा बोलते हैं, इतना ऊंचा। मेरे नाना अबू थे ना, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो भी ऐसे ही थे ना। मेरे नाना अबू की इतने मज़े की आती, पता है वो क्या करते आते ना, आके कहते दरवाजे पे आते ना, तो दरवाज़ा पे आते गेट बजाते ना, गेट के बेल लगाई हुई हम लोगों ने, इसके ऊपर हाथ रखते ना रखे खड़े हो जाते हिलते ही ना। हम कहते नाना अबू आए, पता चल जाता। हमने कहा पता चल गया, हमने कहा मैं पता चल गया नाना अबू आए। हमें इतनी हंसी आती। फिर हम गेट खोलते थे, हमने कहा नाना अबू अस्सलाम वालेकुम, वो फिर भी बेल पे हाथ खड़े होते। फिर हम कहते नाना अबू आ जाए इधर, फिर वो हंसने लग जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। इस तरह मेरी मम्मा की चर्चा है। मतलब मम्मा लोग की ना ख़ानदानी आदत है ना, मतलब आवाज़ ऊँची है ना सबकी, तो इसलिए हमारी भी बहुत ऊँची है फटाक से। खैर नाना अबू इतना ऊँचा बोलते, नाना अबू आते सबको पता चलता भाई नाना अबू आया। मेरे एक दो मामू भी बीच में ऐसे हैं आते हैं ना, पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि भाई इनके घर इनका मामू आया हुआ। अभी मेरी मम्मा के चाचा हैं यार, ये इतना ऊँचा बोलते हैं। कॉल आई भी ऐसा बोलूँ। पहले मैं क्रमिंग करती हूँ फिर बताती हूँ। अब्दुल चुप ना। फिर पहले फोकस कर लूँ। चलो
असल में ना हमारे जो सामने वाले थे ना, हमारे सामने वाले घर में जो रहते थे वो भी हमारे मतलब कास्ट के थे ना, राजपूत थे ना, तो मतलब इनमें आना जाना लगा रहता था। फिर ये हमारे मतलब मामा के चचा आते हैं ना सामने वाले अंकल के घर। अच्छा वो गली में आते ही इतना ऊँचा ऊँचा बोलते, इतना ऊँचा ऊँचा सारों को पता चल जाता था। तो मम्मा मैं कहती जी मम्मा गली में आपके चचा आए हैं, इतना ऊँचा ऊँचा बोल रहे हैं, तो शर्म आ रही है, हम नहीं बताते कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। यार मतलब मुझे तो इतनी हंसी हम लोग को आती थी जितनी कोई आती। और इसकी मैंने क्रमिंग कर दिया। अभी मैं मम्मा उन्हीं से बातें करी, आस्ता आस्ता बोलूँ ताकि उन तक आवाज़ ना जाए। और चलो अब जो है ना मैं देखती हूँ किसी की क्रमिंग करें, क्योंकि मामा का सेटअप मैंने वो तैयार कर दिया, जिसकी क्रमिंग मामा करेंगी। इस टेक्सचर की मेरा ख्याल है कि वीडियो बनवा लेंगे आज। सैंड वाला टेक्सचर जो है ना ये फुल ड्राई हो चुका है। संडे भी आज, और आज हम लोगों ने नानों के घर जाना है। हमारा संडे का प्लान था, हमने जाना था, लेकिन नानों ने मना कर दिया क्योंकि वो कोई जा रही थी, तो वो कहती कि तुम लोग कल आ जाना। हमने कहा चलो ठीक है हम कल चले जाएंगे। तो आज का हमारा उधर का प्लान है। तो मैंने मम्मा को तो सुबह ही भी आई हूँ, मैंने कहा कल की तरह मैंने कहा जैसे हम लोगों ने कल वीडियो रिकॉर्ड की थी ना, ब्लॉग रिकॉर्ड किया था सुबह सुबह, आज भी वैसे ही सुबह सुबह ब्लॉग रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर वीडियो बना के नानों के घर ले जाएंगे। अच्छा मेरा इसका आइडिया है कि ना इसके ऊपर ना पेस्ट पोरिंग करके ना सीमेंट की, सैंड सीमेंट की जिसकी भी, तो इस तरह से इसकी क्रमिंग कर दी जाए। ठीक है मैं मम्मा से इस बारे में मशवरा करती हूँ, देखती हूँ मम्मा क्या बोलती हैं। तो फिर हम लोग इसके ऊपर ना पेस्ट पोरिंग करके और फिर इसकी क्रमिंग कर लेंगे, इस वाले सैंड सीमेंट वाले टेक्सचर की। आप लोग बताइएगा ठीक है क्या करें। इधर आते हैं वापस, ये देखिए सीमेंट ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह हिल ही नहीं रहा है। तो और सैंड सीमेंट कितना मज़े का था यार। तोड़ने के बाद कुछ है सही है ना, अंदर से कुछ चाहिए, लेकिन यार ये ना बड़ी मेहनत से बनते हैं। बना बना के नया बनना ना थक तो टूट गए हैं। जा लो जो ये कभी सही बन जाते हैं, मतलब सही बनते हैं। मम्मा ने इसीलिए ये बनाया था कि ये रीयूज़ हो चुका है, लेकिन ये देखें ये नहीं हुआ, इसका मतलब है कि इसने फ्रेश था, फिर इसको फिक्स करके फिर दोबारा से बनाएंगे। ये देखें ये वाली बॉल सही है ना, पीसीस करने के बाद क्रम्बल होगी, वो तो क्रम्बल ही नहीं हो रहे थे। कल भी मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्रम्बल किया था, उसमें साथ ही शेप्स बना के चली गई थी। तो फिर उसके बाद मैं रुकती हूँ, मम्मा के आने का इंतजार करता है, मम्मा के साथ मिलकर बनाएंगे ब्लॉग। भाई ऐसे मज़ा नहीं आ रहा हमें। कल भी मैंने फुल ऑफ क्रम्बलिंग ब्लॉग डाला था, बहुत दिनों के बाद मम्मा फॉर्म में आई है, कहती है मैं रोज़ ब्लॉग डाला करूँगी, क्रम्बलिंग की चीज़ें बना कर रखती हूँ, ज़्यादा सारी क्रम्बलिंग रखूँगी। लेकिन यार मैं बताऊँ यहाँ पे इतनी बारिशें हुई हैं ना पीछे 1-2 दिन, इतनी तेज़ बारिशें हुई हैं जिसकी कोई हद नहीं। मैं आपको भी बताती हूँ कि कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि बारिश हुई है। ये जो साइंस सीमेंट अभी मैंने क्रम्बलिंग की है, आपको याद है लास्ट ब्लॉग डाला था मैंने, मम्मा ने और आपी ने, जिसमें आपी ने शेप्स बनाई थी। ये देखें ये सैंड सीमेंट की शेप थी जो आपी ने प्रिपेयर की थी, आपको याद होगा ये की थी, और वो जो भी मैंने क्रम्बल किया वो की थी। वो तीन ये बिल्कुल ड्राई हैं, 1 2 3 इनको देखें ये बिल्कुल वेट हो चुकी हैं, और ये परसों की बारिश में भी है। और मुझे नहीं पता कि वो बारिश किधर से आई है और कैसे आई है, और उन्होंने इसको बिल्कुल वेट कर दिया। उस बारिश ने इसको बिल्कुल वेट कर दिया, बिल्कुल ही वेट कर दिया ना। और ये देखें अब आप इसमें फ़र्क कि ये कितना ज़्यादा डैम्प है, और जो पहले मैंने क्रम्बल किया था वो कितना ज़्यादा ड्राई और डस्टी था। ठीक है तो बस इसकी मैं देखते हैं क्रम्बलिंग कर देते हैं। तो मैंने सोचा फिर इन दोनों 2 अलग अलग टेक्सचर्स थे, ये मतलब 2 अलग अलग वीडियोज़ रिकॉर्ड होनी थी, इन दोनों को मिला के हम लोग एक ही वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। और मेरा आज का ख्याल है कि हम लोग इसके ऊपर पेस्ट पोरिंग करके वीडियो दैन रिकॉर्ड करें। यार ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे मैंने अभी इसको वेट किया, इतना ज़्यादा डैम्प था ये, मुझे नहीं आइडिया था।
चलो मैं देखती हूँ जल्दी करके क्या ब्लॉग मैंने बनाया, क्या सूरत हाल है। फिर जो है मम्मा कॉल करने का इंतज़ार करते हैं। कॉल करते तो फिर मम्मा के साथ मिलकर ना जिस स्ट्रक्चर की मैंने लगाई है उधर सेटअप, उसकी हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। चलो जी जी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि बुशरा जो है वो इसकी वीडियो बना चुकी है वीडियो। हाँ, मतलब यहाँ तक कि आप लोगों को अपडेट दे चुकी है, तो वीडियो ही हुई ना। तो फिर मैंने सोचा कि अब ये देखें, ये वाला टेक्सचर ऐसा है, ये वाला ऐसे कुछ ज़्यादा ही स्नैपी हो गया। ये देखें, आप ये भूल गए हमने लास्ट टाइम इससे प्योर सीमेंट ऐड किया था। हाँ हाँ हाँ, असल में हमने प्योर सीमेंट ऐड किया था और मैंने इसके निकाल दिए चंक्स। इसको भी अब मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, इसलिए ये थोड़ा सा मेरा लंबा काम हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरा लंबा काम हो जाना। तो अभी चूँकि मेरे चाचा की कॉल आ गई थी, आप लोगों को उषा ने बताया ही होगा, तो वो उनसे एक बात डिस्कस करनी थी। वो बात डिस्कस हो गई है, तो उसके बाद फिर मैं आई हूँ। तो अब मेरा मूड थोड़ा सा यहाँ से बदल चुका है। मैंने कहा है बुशा को, बुशा बस अभी फ़िलहाल ब्लॉग को एंड कर देते हैं, फिर हम करेंगे बाद में ब्लॉग है। फिर हम बाद में जो है ना अगला ब्लॉग अभी थोड़ी देर में ही जो है ना हम डालेंगे इंशाल्लाह। इसको बुशा मैं कह रही हूँ बस अभी ऐसे ही अपलोड कर देना। बस आप लोगों ने देख लिया कितना स्नैपी स्नैपी टेक्सचर है, पाउडरी स्नैपी मज़े का है। ये इतने ऐसे कोई नहीं है, बस ये कि थोड़े ज़्यादा वो हो गए हैं ना, थोड़े से ज़्यादा ऐसे हो गए कि इसको थोड़ा ये जो उंगलियां हैं ना, इनकी मदद से हमें वो करने पड़ेंगे रेज़े, या फिर मैं ऐसे करूँगी करंडी ले आऊँगी, उससे रगड़ दूँगी इनको। ईंट से होंगे? नहीं नहीं नहीं, ये ब्रिक वाले नहीं है भाई, ये बुशा समझ रही ब्रिक वाले। मैं अभी आप लोग के सामने ही करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इनको, तो आप लोग देखेगा कि ये कितना इजी काम है। तो आज के व्लॉग के साथ मुझे अभी याद आया कि मैंने काफ़ी दिनों से जो है ना व्लॉग वगैरह नहीं देखे थे। काफ़ी दिनों से मैंने किसी की वीडियोस व्लॉग और ये चीज़ें मैंने चेक नहीं की थी। तो रात को मैं चेक कर रही थी, अज़का जो है वो सॉफ्ट नॉइस की बेटी हैं अज़का, उनको कोई पता नहीं कोई वो जल गई हैं। तो सो सैड, मुझे बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह उन पर अपना करम करे, अल्लाह ताला उनको जल्दी से जल्दी शफायाब करे, आमीन। तो मुझे बड़ा एकदम से हुआ कि सॉफ्ट नॉइस आप समझ रही होंगी कि शायद मैंने आपको कहा नहीं। तो मैंने असल में मैं काफ़ी दिनों से मोबाइल के अंदर मैंने अपनी इंटरेस्ट रखी ही नहीं। मैं अपना कोई घरेलू मेरे मामलात थे, मैं उनके अंदर उलझी हुई थी। तो कुछ गेस्ट वगैरह थे और कुछ मेरे काम ऐसे थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे, जो मुझे करने होते हैं। ज़ाहिर आपको पता है कि अंदर बाहर के काम सब मुझे ही देखने होते हैं, तो इस वजह से फिर मैं ना व्लॉग नहीं देख सकती। मैंने उनको कहा था कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मैंने कमिट किया था उनकी चैनल। अच्छा, बुशा कह रही है मैंने कमिट किया था अपने गेट वेल सून उसका किया था मैंने कमेंट से, मेन चैनल मैंने ऐसा वाले से किया अच्छा था। मेन चैनल, क्योंकि आप लोगों को पता है बुशा तो मोबाइल में, तो ये बुशा ही उसको हैंडल ज़्यादा करती है। तो बुशा कहती मैंने जो है अपनी तरफ से पूछ लिया था, लेकिन देखिए मुझे नहीं मालूम था। अल्लाह ताला आपकी बेटी को जल्दी से जल्दी सेहत याद करे। आमीन। और ये जो बर्न वाले पेशेंट होते हैं इनके लिए भी बड़ी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बुशा जब छोटी थी ना, छोटी सी थी, जब मैं आपको बताऊँ बुशा कितनी सी थी, तकरीबन 9-10 महीने की थी। इसने अभी क्राउलिंग शुरू की थी। तो छुट्टी का दिन था, सैटरडे को छुट्टी होती थी और मेरे हस्बैंड जो है उस दिन घर पे ही थे। तो मैं पहले मेरा चूल्हा जो था ना सिस्टम सारा नीचे था, अब तो ऊपर है, अब तो सभी का ऊपर है, उस वक्त पे नीचे था ना। तो मैंने वो डबल चूल्हे नीचे रखे हुए थे, एक पे मेरा वो पराठा बन रहा था और दूसरे पे मेरा दूध बॉयल हो रहा था। सुबह तकरीबन 9:30 पौने 10 का टाइम था, क्योंकि वीकेंड था। तो आपको पता है कि वीकेंड पे फिर बंदा देर से ही उठता है, तो हम लोग फिर देर से ही उठे थे। और फिर बुशा जो है ना, जैसे ही मैंने दूध की डेगची उतारी ना, तो हारून ने इसको कहीं नीचे उतार दिया और ये ऐसे क्राउलिंग करती हुई आई, मम्मा मम्मा मम्मा। इसने आके और एकदम से जैसे ही मेरे घुटने को पकड़ने की कोशिश की ना,
तो नीचे दूध की देगची थी, दूध की देगची के अंदर इसका हाथ, जैसे इसका हाथ अंदर गया मैंने उसी टाइम नलके के नीचे कर दिया, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ना समझती, मुझे नहीं पता था इन चीज़ों का। मैंने फ़ौरन इसका हाथ जो है नलके के नीचे कर दिया और एकदम से इसका हाथ ऐसे हो गया सूझ के ना। तो अब मैं अंदर भी ना आवाज़ दूँ आरून को कमरे में, कभी मैंने कहा ओह मेरी शामत आ जानी है। आरून ने तो ये नहीं देखना कि बच्ची ने खुद जला लिया। मैं एकदम से इसको ले के ना तो हमसायों के घर भागी। मैंने कहा ये मेरे वो बड़े अच्छे हमसाए रहे हुए हैं ना, और राना लोग होते हैं वो। तो मैंने उनसे कहा राना भाई देखें इसका हाथ जल रहा है। राना भाई और उसकी बीवी ने उसी टाइम इसको कहते तू जा कपड़े लेके आ। मैंने दूसरे इसको कपड़े दिए जल्दी से, तो मैंने उनको ही सूट दिया, उन्होंने इसके कपड़े चेंज किए। मतलब मैं बड़ी एक उस टाइम बच्ची सी थी, मुझे समझ तो थी नहीं किसी भी चीज़ की। वो दोनों थोड़े समझदार थे और थोड़े एज में मुझसे थोड़े ज़्यादा बड़े थे, 10-15 साल का गैप था हम लोगों में। तो उन्होंने जल्दी जल्दी उसके कपड़े चेंज किए और भाई ने इसका वो लिया वो क्या कहते हैं मेडिकल कार्ड, और वो लेके इसको हॉस्पिटल, ये हुआ था। और उसके बाद बुशा 10 दिन तकरीबन हॉस्पिटल में रही। और बुशा का कौन सा हाथ था, ये वाला हाथ था, ये देखे कहीं से नहीं लगता। और जब मुझे डॉक्टरों ने कहा कि इसकी 3rd लेयर भी जल गई है, तो बहुत मुश्किल है कि आपकी बच्ची का जो है ना स्किन दोबारा वापस आएगी, इसकी ऐसे रहेगी जैसे वो हृदय सी होती है। मैं इतना रोई, मैंने कहा इतनी प्यारी मेरी बुशरा, हाय अल्लाह अल्लाह इसके हाथ कभी नहीं ठीक होंगे। फिर एक डॉक्टर मेरी दोस्त बनी हुई थी, तो उसने मुझे कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आपने इसको फलानी क्रीम लगानी है। तो उन्होंने पता नहीं कौन सी क्रीम बताई थी, वो लगाई थी। और फिर मैंने इसको जो है ना नीम गर्म पानी के अंदर नमक डाल के, मतलब सोचने से एकदम थिंकिंग ऐसी आती है कि नीम गर्म पानी के अंदर नमक डाल के यानी कि वो जलते पे नमक छिड़कना, नहीं ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। जब मैं 10 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद जब ये घर आई, तो मेरी एक पक्की वो ट्रीटमेंट होती थी कि सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी करके उसके अंदर नमक हल्का सा डाल के इसके इतने हाथ जहाँ तक जले थे ना, मैं उसके अंदर डिप करके रखती थी। तो माशाल्लाह से बुशरा को निशान भी नहीं है, एक निशान भी नहीं है कि हाथ दुख जो है ना बस कभी जला था। चलें फिर करते हैं ब्लॉग को एंड। तो ये इतनी लंबी बात होगी आपकी जो है वो अज़का के हवाले से बताते बताते। अल्लाह उनको शफायाब करे, आपने परेशान नहीं होना। तो इंशाल्लाह सॉफ्ट वॉइस में आपके पास चक्कर लगाऊंगी। अभी पीछे मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी 5-6 दिन, फिर उसके बाद जो है वो कुछ फैमिली इशूज़, कुछ मेरे घर के मामलात ऐसे हैं, आपको पता है कि मुझे खुद हैंडल करने होते हैं। तो कहीं आना जाना, तो ऐसे मामलात होते हैं, तो उस चक्कर में मैं फंसी हुई थी। मैं इंशाल्लाह आपके घर भी चक्कर लगाऊंगी। और ये ब्लॉग स्पेशल मैंने आज अज़का के नाम ही करना था, लेकिन मैं भूल गई थी सुबह उठ के कि अज़का का मैंने बताना है। अभी ये तो मेरे अभी जहन में आया कि वो अज़का जो चल गई है बेचारी, अल्लाह ताला उसको सेहत देना, देखने आऊँगी। ठीक है, ओके जी। दुआ में याद रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखा करें और हमारे ब्लॉग को काइंडली वॉच किया करें आप लोग। हाँ, कल मैं किसी का कमेंट पढ़ रही थी, किसी ने कहा कि आपका ब्लॉग बोर हो गया। तो देखिए बोरिंग इसलिए आ जाती है कि जब हम लोग प्रॉपर तौर पे टाइम नहीं दे सकते। जो लोग डेली के 2-2, 3-3 ब्लॉग डालते हो या डेली ब्लॉग अपलोड करते हो ना, उनके लिए और बात होती है। आप जाके देखें कि बीच में मैंने 3-3, 4-4 दिन ब्लॉग नहीं डाला। क्यों? क्योंकि ज़रा मेरे कुछ इश्यूज़ ऐसे हो जाते हैं। तो बुशा जो है वो यूनिवर्सिटी होती है और मैं इस चैनल को लेके चल नहीं पा रही। तो कोशिश करते हैं, देखते हैं कि बात कहाँ जाती है। तो आप हमारे साथ हैं तो कोई डर नहीं, कोई फ़िक्र नहीं, इंशाल्लाह फिर हो जाएगा। क्यों ज़िंदगी में ये जोड़ तोड़ आते रहते हैं। मैंने तो ज़िंदगी को इतना करीब से ऑब्ज़र्व किया कि मैं कहती हूँ कि कोई परेशान ना हुआ करे कि व्यूज़ कम है, ये कम है, वो कम, कुछ नहीं होता। जो आपके नसीब में जिस तरह से लिखा है उस रब ने, वो आपके साथ हो के रहना है। ठीक है, चाहे इसमें आप चीं चूँ करें या चाहे आप खामोशी से झेल जाएं, मतलब सब्र वाला दामन हर जगह पे आता है ना। तो कोई नहीं, हम तो सब्र से बैठे काम कर रहे हैं। हफ्ते में टाइम मिलेगा या हमें डेली टाइम मिलेगा या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, वो हमारी अपनी एक सेटिंग है। तो हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे जहाँ तक हो सका। तो दुआ में हमें याद रखें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।